नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं फलित ज्योतिष सीखने के क्रम में भाग 3 लेकर। नक्षत्रों से राशियों का निर्माण कैसे होता है, आज इसी पर हमारी चर्चा होगी। भारतीय ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष पूर्व में पूर्णतः नक्षत्रों पर ही आधारित था। राशि की गणना, यहाँ तक कि वार की गणना, वार का जो क्रम बना, ये सब बाद में आया। पाश्चात्य ज्योतिषियों ने राशियों पर मंथन किया। जो हमारे महर्षि थे, ज्योतिष के जानकार थे, वे बड़े ही विद्वान थे। उन्होंने जब राशियों के प्रभाव को देखा तो ज्योतिष से राशियों को भी जोड़ा और इसी के चलते 27 नक्षत्रों को लिया गया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि नक्षत्र 28 होते हैं। पहले 28 नक्षत्रों की ही गणना थी, लेकिन 27 नक्षत्रों को ही स्वीकार किया गया, क्योंकि इसके बारे में भी चर्चा है कि अभिजित नक्षत्र वृत्त से बाहर होने के कारण इसको छोड़ दिया गया। इन्हीं 27 नक्षत्रों से 12 राशियों को जोड़ा। तो इन 12 राशियों का क्रम कैसे बनाया गया, किन नक्षत्रों से मिलकर एक राशि का स्वरूप बनता है, वो आज जानेंगे। राशि, राशि शब्द एक ढेर है। ढेर शब्द को ही राशि कहते हैं। जैसे अथाह जल राशि, अतुल्य धन राशि। राशि शब्द तो ये ढेर ही है। 2.25 नक्षत्रों से बनने वाले ढेर को राशि कहते हैं। राशियां 12 होती हैं। तो राशियों का निर्माण कैसे होता है, तो इसके लिए नक्षत्रों को जोड़ा गया। बात करेंगे कि राशियों के निर्माण के लिए नक्षत्रों को कैसे जोड़ा। 27 नक्षत्र हैं, राशियां 12 हैं। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण हैं और प्रत्येक राशि के 9 चरण हैं। यहाँ पर आप सरल तरीके से समझ सकते हैं कि 27 नक्षत्रों को 4 से गुणा करने पर 108 प्राप्त होता है और 12 ठीक इसी तरह 12 राशियों को 9 से गुणा करने पर 108 प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर क्रम को भी, राशियों के क्रम को भी समझना है, जिससे आपको और सरलतापूर्वक समझ में आ जाएगा। राशियों के क्रम में पहली मेष राशि। मेष राशि के 9 चरण हैं। प्रत्येक राशि के 9 चरण हैं, ये ध्यान रखना है आपको। इसका निर्माण कैसे हुआ। अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृत्तिका का 1 चरण जोड़कर मेष राशि का निर्माण हुआ। इसके पीछे भी जो तर्क है उसे भी आगे बताऊंगा आज सरल तरीके से। कुछ सामान्य बातें, क्योंकि प्रारंभिक दौर में पहले जितनी सामान्य बातें होती रहेंगी उतना ही अच्छा रहेगा। दूसरी राशि वृष। कृत्तिका के 3 चरण, क्योंकि उसका प्रथम चरण मेष राशि में पहले ही जुड़ चुका है। कृत्तिका के 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण और मृगशिरा के 2 चरण जुड़ने से वृष राशि का निर्माण हुआ। तीसरी राशि मिथुन। मृगशिरा के 2 चरण वृष राशि में जुड़ जाने से शेष 2 चरण, मृगशिरा के 2 चरण, आर्द्रा के 4 चरण और पुनर्वसु के 3 चरण जुड़ जाने से मिथुन राशि का निर्माण हुआ। चौथी राशि कर्क की बात कर लेते हैं। पुनर्वसु के 3 चरण मिथुन राशि में जुड़ने से इसका 1 चरण और पुष्य के 4 चरण, पुनर्वसु का 1 चरण और पुष्य नक्षत्र के 4 चरण और अश्लेषा के 4 चरण जुड़ने से कर्क राशि का निर्माण हुआ। अब यहीं पर कुछ ऐसी स्थिति बनती है जिससे आप गंडांत अर्थात गंडमूल नक्षत्र जो कहे जाते हैं उन्हें आसानी से समझ सकेंगे। 2 मिनट में समझ जाएंगे, याद करने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परंतु इस पर चर्चा आगे करेंगे, क्योंकि अभी दूसरा विषय समझना है। 5वीं राशि कर्क के बाद 5वीं राशि सिंह की बात करेंगे तो मघा के 4 चरण, पूर्वा फाल्गुन के 4 चरण और उत्तरा फाल्गुन का 1 चरण जोड़ने से सिंह राशि का निर्माण हुआ। छठी राशि कन्या। उत्तरा फाल्गुनी का 1 चरण सिंह राशि में जुड़ने से शेष 3 चरण और हस्त नक्षत्र के 4 चरण और चित्रा के 2 चरण जुड़ने से कन्या राशि का निर्माण हुआ।
सातवीं राशि तुला की बात कर लेते हैं। चित्रा के 2 चरण कन्या राशि में जुड़ गए, जिससे चित्रा के शेष 2 चरण और स्वाति के 4 चरण, विशाखा के 3 चरण जुड़ने से 7वीं राशि का निर्माण हुआ है। 8वीं राशि वृश्चिक की बात कर लेते हैं। विशाखा के 3 चरण तुला राशि में जुड़ने से शेष 1 चरण, अनुराधा के 4 चरण और ज्येष्ठा के 4 चरण जुड़ने से वृश्चिक 8वीं राशि वृश्चिक का निर्माण हुआ। 9वीं राशि धनु राशि की बात कर लेते हैं। मूल नक्षत्र के 4 चरण, पूर्वाषाढ़ा के 4 चरण, उत्तराषाढ़ा का 1 चरण जोड़ने पर धनु राशि का निर्माण हुआ। मकर राशि की बात कर लेते हैं। उत्तराषाढ़ा के 1 चरण को धनु राशि में जोड़ा गया, शेष 3 चरण उत्तराषाढ़ा के, श्रवण के 4 चरण, धनिष्ठा के 2 चरण जोड़ने से 10वीं राशि मकर का निर्माण हुआ। 11वीं राशि कुंभ की बात कर लेते हैं। धनिष्ठा के 2 चरण प्रारंभ के मकर राशि में जुड़ने से शेष 2 चरण धनिष्ठा के, शतभिषा के 4 चरण, पूर्वा भाद्रपद के 3 चरण जुड़ने से कुंभ राशि का निर्माण हुआ। और 12वीं राशि मीन। पूर्वा भाद्रपद के 3 चरण कुंभ राशि में जुड़ जाने से शेष 1 चरण, उत्तरा भाद्रपद के 4 चरण और रेवती के 4 चरण जुड़ने से मीन राशि का निर्माण हुआ। मैंने फलित ज्योतिष पाठ 2 में नक्षत्र और उनके स्वामी के बारे में चर्चा की है, जिससे आप यदि उस पाठ को नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए। मुझे आशा है कि आज फलित ज्योतिष पाठ 3 आप सभी को पसंद आया होगा, जिससे आप सभी के ज्योतिषीय ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। पुनः हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।